हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा रीडिंग। कार्मा बोले तो जो कर्म हम करते हैं, जो सोचते हैं, जिस तरह का वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उस वाह, जजमेंट एंड जस्टिस। वाह, क्या बात है। तो बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ही आ चुका है। ठीक है, लाइफ का आपको समझ में आ रहा है, चीजें चीजें बहुत जो उलझी हुई थी चीजें समझ में आ रही है। सबके साथ नहीं होगा, कलेक्टिव्स है, जिनके साथ हो वही ले ले। तो आप एक पॉजिटिव वे पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी आपके हेटर्स थे, जो भी आपको रुलाने आए थे, सताने आए थे, तड़पाने आए थे, या तो पिछले जन्म का कोई लेन देन रहा होगा कार्मा का, या फिर कोई सोल पर्पस रहा होगा। बिना पर्पस का, बिना रीजन का तो कोई किसी से नहीं टकराता है, कुछ ना कुछ वजह तो होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, इनकी एनर्जी क्या है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए, अपने अपने हेटर्स पता है तो याद करें, देखेंगे उनकी एनर्जी का क्या है। बताएं हेटर्स का क्या 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 कुछ है, कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स की एनर्जी दीजिए प्लीज। क्या आया हेटर्स की एनर्जी? नकाब में थे आप, लगता है जान गए हैं, छुपा के रखे थे। 7 ऑफ पॉइंट्स, अपने आप को हिडन रखे हुए थे, छुपा के रखे हुए थे। लेकिन कुछ आपकी जिंदगी में इस तरह से आग लगाने आए कि वो पकड़े गए हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। 2 महिला हो सकती है, 2 लेडीज। एम्परर, कोई घमंडी व्यक्ति, जो कोई फादर फिगर, ग्रैंड फादर फिगर जैसा कोई पर्सन है ना, या फिर कोई बॉस। अगर एजेड पर्सन है तो वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। दी फूल, तो इनका कोई महिला है जिनका राज खुला है, कोई पुरुष है तो इन चाहते हैं आपके साथ में कि एक नए सिरे से फिर से रिश्ते को स्टार्ट करें। लेकिन डेथ नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क वगैरह कुछ यूज किए हैं। देखे आप इधर फिगर, देखे आप, तो कुछ ऐसा यूज किए हैं आपके लाइफ में, आपके साथ में, जो इनको पकड़े गए हैं। अगर तो ये फादर फिगर थे तो भी, कोई महिला थी तो भी, यहाँ पे 2 महिला पकड़ी गई हैं, पकड़े गए हैं। अब जो इनका घमंड है, अहंकार जो है इनका बहुत ही ज्यादा मतलब टूट रहा है, खत्म हो गया है। इनका रिस्पेक्ट आपके नजर में, आपकी आंखों में चला गया है। आप जो है रिश्ते को इनके साथ खत्म कर दिए हैं, विड्रॉ कर दिए हैं। अब आप इनके साथ रिश्ता जो है नहीं चाहते हैं, रिश्ता आप इनके साथ नहीं चाहते हैं। ठीक है, चाहे ये महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, अब आप जो है क्विट कर रहे हैं। तो कोई एक स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, मैंने बोली एजेड पर्सन होंगे, बच्चे बड़े होंगे तो एजेड पर्सन होंगे। तो ये भी आपके हेटर्स के लिस्ट में शामिल थे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं। एस ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये पर्सन जो है कुछ आपको देना लेना चाहेंगे और कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहेंगे, कुछ पैसे वैसे की देन लेन की बात करेंगे और रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। डेविल, नेचर इनका अच्छा नहीं है, डेविल वाला कनेक्शन है। तो पैसे वगैरह जो है थोड़ा सोच समझ के ले, क्योंकि पैसे के साथ में एविल आई, एविल एनर्जी भी ये भेजेंगे। ठीक है, केवल पैसा नहीं भेजेंगे, पैसे के साथ अगर पर्सन है तो जब कभी भी आपको पैसा दिए हैं, ये मनी देते होंगे। अगर मेल है तो फीमेल है, जो भी ये जो घर घर खर्च चलाता है, जो पैसा देता था, देती थी, वो साथ में पैसे के साथ एविल एनर्जी अक्सर भेजते थे। रेड कलर का कोई स्नेकी एनर्जी, किसी भी तरह का जो आपको ऑक्यूपाई कर लेता होगा सोच के पैसे को, किसी भी तरह से। इस वक्त भी अगर आपके पास पैसा है, कोई कैरियर है, किसी भी तरह का चीज है, तो वहां पे भी ये बंदा बंदी जो भी है एविल आई भेज रहे हैं। एविल आई मतलब आपके कैरियर में भी भेज सकते हैं। अगर ना दें
एनर्जी ऐसी है, तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, रिश्ता ख़त्म कर लिए हैं। तो अगर तो डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स में या सेपरेशन में कुछ पैसे की लेन देन होगी, तो साथ में एविल आई भी वो भेजेंगे। और एविल आई मतलब एनर्जेटिक थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर रिश्ते खराब हुए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन खराब हुए हैं, तो यहाँ पे एविल एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको भेजते रहे हैं, ठीक है। देखिए, ताकि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ का शुरुआत ना हो सके, किसी भी चीज़ का कोई अच्छी चीज़ ना सोच सको, अच्छी थॉट, उनके पैसे को ना खा ना सको, अच्छे से पहन ना सको, अच्छे से यूटिलाइज ना कर सको। तो कोई ऐसा एनर्जी में भी यहाँ दो चीज़ आ रही है मुझे अभी सडन, जो है वाइब्रेशन एक और चेंज हो गया। कार्ड वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि अगर तो आपके पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये एम्परर एनर्जी, फादर फिगर जैसा व्यक्ति कोई होगा, आपके फादर होंगे या आपके पर्सन के फादर होंगे। जो भी मेल पुरुष है या जो अर्नर है, जो अर्निंग करते हैं, जो आप अर्निंग करते हैं तो, और वाइफ अर्निंग करती है तो, हस्बैंड अर्निंग करते हैं तो, जो भी है इसमें ये चाहेंगे कि वो पैसा आपको ना दे, ताकि, और जब पैसा देते उसमें उसको एविल में कन्वर्ट कर दे। जैसे पैसा भेजेंगे बैंक में कहीं पे भी, तो एविल में कर दे ताकि रिलेशन डेथ हो जाए, रिलेशन खत्म हो जाए। तो यहाँ रिलेशन आपका खत्म हुआ है, जिसमें दो महिला शामिल है, थर्ड पार्टी है। तो दो महिला उनको ग्रिप में ली हुई है, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है। दो तरह की चीजें यहाँ पे आ रही है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, जिनके लाइफ में फैमिली ही थर्ड पार्टी है, फादर फिगर जैसे व्यक्ति थर्ड पार्टी है, रिलेशन में आग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो ले लें। यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर पर्सन जिनको भी पैसा देता है, उस पैसे में जो है एविल आई कर देते हैं। और ये पर्सन खुद भी अगर दुष्ट मिजाज के व्यक्ति हैं, तो ये एजेड पर्सन है, 45-50 प्लस है, तो हो सकता है ये खुद भी पैसे को एविल आई करके देते हो, ताकि जो है आप उस पैसे के लिए, आपका देखिए कितना खराब, आप उस पैसे को जब भी यूज करने जाओ तो आपको जितना फायदा नहीं उतना नुकसान, पूरे हाथ कट जाए, शरीर बीमार हो जाए, कहीं पे भी, केवल मेडिकल में आप पैसे भी मेडिकल में भी ना लगा सको। तो देखिए 10 and 10 हो सकता है आपके पर्सन भी इतना यहाँ पे आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एविल, ये प्रैक्टिस हर कोई तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, प्रैक्टिस करते। आजकल का समय बहुत अजीब सा है, कुछ नहीं कह सकते। आजकल लोग छुपे होते हैं, कार्मिक होते हैं, कोई पर्पस में होते हैं, तो बहुत ही लो, मतलब वाइब्रेशन लो कैटेगरी में, एम्परर, घमंड, अहंकार, सेल्फ मेड पर्सन। आप इनको रास्ता नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, जो बोलेंगे आप मानो, नहीं मानोगे तो फिर आपको इसी तरह से कंट्रोल करता आया है, करती आई है, जो भी यहाँ पे आपके रिलेशन में जो भी पर्सन है, ठीक है। तो इसमें दो महिला हो सकती है, दो लेडीज है किसी, मतलब, और जिनका अनमास्क अभी आपको कुछ तो लगता है एक आ गया है, कुछ का छुपा हुआ है। तो जिनका आ गया है थर्ड पार्टी, उनको पता चल गया है ना, कि हल्ला गुल्ला किसके साथ करते थे, किसके साथ पर्सन आते जाते थे। और जिनका नहीं आया है, अब मास्क में है, और पैसे पे उस पर्सन का भी नज़र है। उस पर अगर आपके पर्सन फीमेल है, मेल है, जो भी है, इस दो महिला का नज़र जो है, ताकि आपके पर्सन क्रॉस रोड पे रहे, मतलब डिसाइड ना कर पाए, मतलब इनडिसाइसिव रहे, डिसीजन ना ले, परफेक्ट डिसीजन ना ले पाए, क्या करना है, कैसे करना है, क्रॉस रोड पे खड़े रहें ये हमेशा, है ना। इस तरह से ये दो महिला जो है कर रही हैं। आप भी जो है कंफ्यूज रहो कि इस रिश्ते में रहना है या निकाल देना है। लेकिन ये जो पर्सन है जो मनी भेजता है, या मनी से कोई कनेक्टेड आप लोगों का है, तो यहाँ पे ये आपकी खुशियों को बांध देते हैं, आपका सुख शांति खत्म कर देते हैं, डेथ, आपके लाइफ में बहुत आग लगाते हैं, बहुत परेशानी, आपके हाथ कट जाए, आपका ऐसा हो जाए वैसा। हाथ से ही इंसान सारे काम करते हैं, तो फिंगर जैसे हाथ के काट दिए ताकि आप किसी लायक ना रहो। तो कुछ इस तरह का हेट्रेड वाला नेचर आ रहा है। तो चलिए, अभी एक तो ये पर्सन जो है इस वक्त जो है, हेटर्स जो है इस वक्त जो है काफ़ी बुरे समय से ये गुजर रहे हैं। इनकी सच्चाई निकल कर आ चुकी है, आप इनको जान चुके हैं। अब इनकी खुशियां जो है, जब आप निकल गए, रिश्ता खत्म हो गया, अब इनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अब इनको जो है काफ़ी मान सम्मान इनका खराब हो रहा है। आपका कनेक्शन के साथ इनका कनेक्शन बना दी कि क्या क्या आपके साथ हुआ होगा। अगर तो आपके पैसा आप यूज ना कर पाए होंगे, दुख दर्द कष्ट मुसीबत में चेंज हो जाता होगा। जब भी पैसा आता होगा
तो समझ लीजिए कि इस पर्सन का हाथ रहा है। ठीक है, अब जो है ये पर्सन जो है, अब इनको काफ़ी, अब इनके पैसे पे किसी न किसी व्यक्ति की नज़र है, इस पैसे पे किसी महिला की नज़र है, फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति की नज़र है पैसे पे, क्योंकि यहाँ पे ताकि पैसे ना दे ले पाएँ। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स के लाइफ में खुशियाँ, सुख, शांति, संपत्ति डेथ की तरफ जा रहा है, खराब हो रही है। उनकी खुशियाँ जो है उनका नई शुरुआत नहीं हो पा रहा है। जो आपको दिए थे, जिस पर्पस से दिए थे, जैसे किए थे, क्योंकि हमने आपका इंट्रोड्यूस करा है, ये हेटर्स की स्टोरी है। हेटर्स क्या कर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, तो हेटर्स की नई शुरुआत किसी भी चीज़ की नहीं हो पा रही है, किसी भी चीज़ की नहीं। अगर तो ये थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय करने जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी भी एविल आई के साथ ही चल रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एविल आई यहाँ पे तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, डेविल है, ये है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत है। और ये और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। हेटर्स को बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, सच्चाई निकल कर आ गई है। इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इनके लाइफ में, इनको समझ में नहीं आ रहा, बंधे बंधे से हैं, कहीं रुके रुके से ये पर्सन है। ये देखो, कोई आपसे बहुत ज़्यादा, ये पर्सन हो सकते हैं जो ये भी लाइफ भेजते थे, ये पर्सन आपके स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ जो भी है। देखिए इसने की किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको, ऑक्यूपाई करके रखे थे, कंट्रोल करके रखे थे, दबा के रखे थे, छुपा के रखे थे एविल एनर्जी से, ताकि आप कोई स्टेप ना ले पाओ, कुछ ना कर पाओ, कहीं जा ना पाओ, आपके लाइफ में केवल दुख, दर्द, कष्ट रहे। ये पर्सन जो है एकदम से आपके पास आना चाह रहे हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, बाहर का रिश्ता, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 10 ऑफ सोर्ट्स है, आपको पता चल गया है कि ये बंदा बंदी आपको धोखा देते रहते थे, कष्ट में रखे थे। हर खुशियां, हर सुख शांति जो आपको, जैसे इनको आप किसको बताते हैं, अपनों को बताएंगे तो आप इनको बताते थे, और ये क्या करते थे, तुरंत इमीडिएट खत्म कर देते थे। चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे पास कोई खुशी नहीं रहेगा। कोई बहुत बड़े कार्मिक रहे होंगे, कोई सोल पर्पस में रहे होंगे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफी फ्रस्ट्रेशन है, नाराजगी है, आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पागल हो रहे हैं। देखिए नई शुरुआत, एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को नहीं शुरू कर पा रहे हैं। बहुत पागलपंती इस पर्सन की है। स्ट्रेंथ, आपके पास एनर्जी आ चुकी है, पावर आ चुका है, अब इनको आप ढकेलने में पीछे सक्षम हो गए हैं, सामर्थ्य हो गए हैं। इनकी एविल एनर्जी देखो, बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑब्सेशन है, इंटीमेसी करना है, फिजिकली होना है आपके साथ, बहुत पागलपन है, बहुत गुस्सा, बहुत एंगर इस पर्सन को इस वक्त आपके ऊपर में आ रहा है। क्योंकि आप जो है, जो भी कंट्रोलिंग इशू था, जिस भी तरह से आपको कंट्रोल करते थे, बांध के रखते थे, जकड़ के रखते थे, आप वहां से फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप फ्री हो रहे हैं तो इस पर्सन का सालों की मेहनत, एविल आई प्रैक्टिस जो भी था, फेल हो रहा है। क्योंकि आप किसी एग्जाम्स में होंगे, कुदरत जो है इस तरह का ढीठ व्यक्ति, इस तरह का ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में लाना, यानी कि जिंदगी को जहन्नुम बना दिए होंगे ये पर्सन। मैरिज से, पर्सन से बच्चे जो भी थे, आपने खुद ही जिम्मेदारी उठाई होगी। सिंगल पेरेंट होंगे मे बी आप, है ना, क्योंकि आप लोगों का सेपरेशन, यहाँ पे डेथ है तो सेपरेशन श्योर होगा, सेपरेशन होगा। अब ये पर्सन जो है आपको बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, या कुछ भी लटका के अटका के रखना चाहते थे। थर्ड पार्टी में भी थे, तो यहाँ पे एम्परर, फादर फिगर भी थे, जो चाहते थे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, क्लेश हो, चले जाए, पैसे वगैरह आपको ना देना पड़े, कोई डिवोर्स में इसमें कोई पैसे ना देना पड़े। दी चैरियट, आप सीधे निकल के जा रहे हैं, देख रहे हैं, स्ट्रेंथ आ गया, पावर आ गया है। आप परमात्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप, जो है स्पिरिचुअल पर्सन है, सेक्रेट आपका वो है, सोल है। आप जो है परमात्मा के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत जबरदस्त है, बॉन्ड आपका परमात्मा के साथ बहुत जबरदस्त है। स्ट्रेंथ, माता रानी, शिवा के बहुत लोग यहाँ भक्त होंगे। दी चैरियट, एक मतलब एक कमाल का आपका जो एक पर्सनालिटी है, कमाल का एक आपका जो बिलीफ सिस्टम है। कितना भी तूफान आए, कितना भी कुछ भी आए, लेकिन आपको भरोसा है कि मेरा परमात्मा, मेरा मालिक, मेरा ईश्वर मेरा साथ है, तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो आपको पता है कि आप जा रहे हैं, आपका जिंदगी में कोई बहुत ज़्यादा डेथ, मतलब आपका डेथ, आपके खुशियों का डेथ, आप कोई काम करने जा रहे हैं उसको ख़त्म करेगा, लेकिन
उतना ही दिलेरी से आप आगे जा रहे हैं, क्योंकि आप इनका पाप कर्मा का भरने आए हैं। स्ट्रेंथ आ चुका है आपके पास में। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितने भी लोग इन लोग मिले हुए हो, ग्रुप में हो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि नई शुरुआत कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आ चुका है और ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ये उसको खराब नहीं कर पा रहे हैं। हर बार खराब कर देते थे, जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर, कोई एजुकेशन, कोई चीज़ को, हर चीज़ को ये जो है आपका रोक दिए थे। इस वक्त ये पर्सन रह रह के फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो भी कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई ईश्वर, एंजल, माता रानी का सपोर्ट सिस्टम है, एंसेस्टर सपोर्ट सिस्टम है। यूं तो कहें कि जब समय आता है तो इनका बुरा समय आ चुका है, इसीलिए जो है इनके सारे दाव आपके ऊपर खाली पड़ रहे हैं। पहले आप बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे, परेशान हुए होंगे, रात रात भर सोए नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आपने ट्रीटमेंट में लगाए होंगे, लेकिन अब नहीं। क्योंकि अब क्यों नहीं? क्योंकि आप एम्प्रेस है पूरा। आपको क्या बोल रही थी, बहुत बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा है कि कुछ भी हो जाए। जैसे मीराबाई का था कि आएंगे कृष्ण जो है मेरे गिरधर गोपाल, है ना। जैसे कि द्रौपदी ने कृष्णा बुलाते ही आना है, उसी तरह कोई फेमिनाइन एनर्जी आप लोग हैं, जो भी है, मेल है, फीमेल है, महिला है, पुरुष है, जो लोग रो रहे हैं, सताए हुए लोग हैं, एक परमात्मा पे जो आपका आस्था है, एक परमात्मा पे जो आपका विश्वास है, वो विश्वास के सहारे आप चल रहे हैं और परमात्मा आपका विश्वास को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास, आपका पता है, हिला डुला नहीं है। आपकी भी परीक्षा है कि कब तक आप उनको पूजते हैं, कब तक आप उनका नाम लेते हैं, कब तक आप उनको चैंटिंग करते हैं, कब तक आप उनका जाप करते हैं। आपकी भी परीक्षा है। तो आप भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। अब वो हार गए हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियस देखिए, उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। देखिए, आप अपना मुंह छुपा रहे हैं। तो जो लोग भी एक्सपोज हो चुके हैं, जो लोग भी मुंह छुपा के ऐसे मास्क में आपके सामने मीठा मीठा बोलते होंगे, पीछे से वार करते होंगे, आपकी सारी चीज़ों का पता चलता होगा और पैसे पे आप नज़र होगी, इस समय में ये लोग मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। इस समय में ये लोग जो है मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी मास्क बांधे हुए हैं, यहाँ भी अगर मास्क हट गया तो मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और आप जो है इनसे इस वक्त नाराज चल रहे हैं। आपकी इनसे जो है बात नहीं हो रही है, लड़ाई। आपके हर चीज़ पे, ये एक्टिविटी पे ये नज़र रखते थे, हर एक्टिविटी पे मास्क लगा के नज़र रखते थे, पकड़े गए हैं। देखिए, ये जो इतना गुस्सा हुए हैं, इतना गुस्सा, ये बंदा बंदी जो भी है पकड़े गए हैं। मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, लेकिन बेशर्म बहुत होते हैं ना ये लोग। पकड़े जाने के बाद भी जो है अपनी वाली हरकतें करते रहेंगे, स्पाई कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है। यहाँ कोई मदर इन लॉ भी यहाँ पे है, तो फादर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ भी है, या फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकता है। भाई बहन आपके होंगे या इन लॉज के होंगे, देवर देवरानी, जेठ जिठानी, ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। आपको पता होगा कि आप हेटर कौन है। तो यहाँ पे हेटर बाबा, देखिए ये लोग सारे लोग मिल के आपको किस तरह से नचाए हैं, नाच कैसे नचाए हैं। इतने सारे भूत, इतने सारे प्रेत आत्माएं आपको कंटिन्यू भेजते रहते थे, कंटिन्यू भेजते रहते थे, भेजते 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 थक चुके। 1 to 9 नंबर आपका कर्मा का फेज एक इनके साथ पूरा हो चुका है। आप वहां से बाहर आ रहे हैं। मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं और मल्टीपल टाइम आप जो है निकाले हैं। आप पूरे सरेंडर है परमात्मा को। फेमिनाइन एनर्जी जितने भी लोग हैं रोने वाले, पूरे सरेंडर है। विक्ट्री आपके तरफ देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि विक्ट्री जो है आपके तरफ खुद चल के आ रहा है। खुद माता रानी का, भोलेनाथ का कृपा आपके तरफ है। तो कोई इसमें वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इतना आपको इस पर्सन ने इतना सताया, इतना तड़पाया, इतना किया कि पूरी दुनिया घुमा दिया इस पर्सन ने। जैसे आप पूरी दुनिया घूम के आएंगे, जितना टायर्ड फील करेंगे, इस इतना आपको इन्होंने नचाया है, इस तरह से नचाया। कार्मा आपका इनके साथ खत्म हो गया। दी वर्ल्ड कार्मा का जो भी लेन देन था खत्म हो गया है। आप जो है सिंगल विश्व, देखो जो मैं बोल रही थी आ ही गया ना यहाँ पे। देखो, कार्मा का पूरा नाच नचाते हुए आपको जो लेके आते हुए, ये देखिए क्या आया, जस्टिस, एंड क्या आया, जजमेंट। तो जिन लोगों का देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या किस्मत चेंज हुआ है आप लोगों का। तो कुछ लोगों का हो चुका है, जा चुका है। जो लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं उनके लाइफ में आ रहा है। थोड़ा वेट करें, थोड़ा 2-4 कार्ड पीछे है, क्योंकि मैं यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका समय बदलने वाला है, ध्यान रखना। जो भी पर्सन आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई सोल पर्पस में हो सकते हैं, जो आपकी जीत, आपकी विक्ट्री को रोकने आए थे, उनका पर्पस रहा होगा रोकना। लेकिन जो है अब आप जो है अपने आप में, किसी महिला को महिला का सपोर्ट मिलेगा, पुरुष को पुरुष का सपोर्ट मिलेगा, जस्टिस, न्याय, व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपका बदल रहा है, बदलने वाला है। कुछ लोगों का समय बदल चुका है, बदल रहा है, जस्टिस एंड जजमेंट आ चुका है। जो लोगों का नहीं आया है, जस्टिस आएगा, न्याय आएगा, और समय जो है आपके पक्ष में आएंगे। समय आपको समझ में आएगा कि कौन है, क्या है। कोई लोग बहुत बीमार थे तो निकलेंगे, और देखिए जजमेंट भी यहाँ पे है। तो जस्टिस, जजमेंट, व्हील और फॉर्चून अपने लाइफ में जो है, आप बहुत लोगों के लाइफ में आ ही रहा था, और बहुत लोग जो सेकंड फेज में चल रहे हैं, गला चौक हो रहा है। जो फर्स्ट फेज वाले लोग तो अपना लेके निकल के जा रहे हैं, हराते हुए जा रहे हैं। जो लोग सेकंड फेज में आ रहे हैं अपना, वो लोग के लाइफ में जो है बदलाव आ रहा है। आप लोग कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं अपना कार्मा का, 1 to 9 कार्मा के जो है एकदम एंड पे पहुंच चुके हैं। ये सर्कल को आप क्लोज करेंगे, समझ में आएगा। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके बाद में कुछ लोगों का हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं, जिसका जो कार्मिक भुगत रहे हैं, ठीक है। जिनके कार्मिक नहीं भुगत रहे हैं, जिनके जो पापी दुष्ट जो भी हेटर से नहीं भुगत रहे हैं, वो लोग, आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप लोगों का जो है समझ में आ गया है कौन कौन है, कैसे है, क्या है। मदर इन लॉ जैसे व्यक्ति, फादर इन लॉ जैसे व्यक्ति, शिवलिंग जैसे व्यक्ति, अब जो है आप भी निकलते हैं। अब कार्मिक कौन होता है, हेटर्स कौन होता है, अपने ही लोग होते हैं, ठीक है। तो जो हैवी कार्मिक होंगे अपने लोग होंगे, छोटे मोटे होंगे तो कहीं वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, बड़े बिजनेस में भी हो सकते हैं, है ना। तो आपका समय बदलेगा, आपको बहुत नचाए हैं इन्होंने, बहुत नचाए हैं। जस्टिस आने से समय आपका बदलेगा। आपका जो ये एक्सपीरियंस था, आपके जो लाइफ में आपको किसी सोल पर्पस से आए थे, तो इनका पाप का घड़ा भरने आए थे। आप अपना सोल को आप जो है मेच्योर करने आए थे, उन्नति तरक्की ग्रोथ के रास्ते पे ले जाने आए थे। आपके आत्मा की उन्नति तरक्की के लिए बहुत जरूरी रहा है ये। और आप हो सकता है बॉन्ड साइन करके आए हो, जब इस सृष्टि पे आए हो। तो दी व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को आप बदलेंगे। जजमेंट, सूर्योदय आपके लाइफ में आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। जो जैसा किया, वो जैसा किए हैं उनको वैसा मिल जाएगा, और आप जैसा किए हैं आपको वैसा मिल जाएगा। आपके लाइफ में अगर ये कोई रोमांटिक लाइफ में कोई रोमांस नहीं आने दे रहे थे, कोई प्यार नहीं आने दे रहे थे, ये प्यार करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे आपके लाइफ में। चलो इसको ले ही लेते हैं। आपके लाइफ में अगर ये कोई प्यार नहीं आने दे रहे थे, ठीक है, जो कार्मा खत्म हो गया। प्यार अगर ये आपके लाइफ में नहीं आने दे रहे थे, आप अगर मेल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, या फिर सेम जेंडर में थे, तो यहाँ पे आपको अगर ऐसे कोई सेम जेंडर वाले लोग अगर आपको तंग किए हैं, कि जैसे होता है ना, एक ही जेंडर में लोग चले जाते हैं रिलेशनशिप में, तो ऐसे जगह अगर तंग किए हैं, या फिर आपको छोड़ के ये कोई भी तंत्रा मंत्रा करते थे, मेल पर्सन को पूज रहे हैं, बुला रहे हैं, फीमेल को बुला रहे हैं, जैसे मेल किसी मेल किसी भी एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, फीमेल को कॉल कर रहे हैं। तो अब जस्टिस, न्याय आ चुका है। अगर ऐसे करके आपको तंग करते थे, परेशान करते थे, तो न्याय आ चुका है। अब जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, सारा भूत प्रेत बेचना खत्म। न्याय आने से चीजें जो है आपके फेवर में आ गया, समय बदल रहा है। और समय बदलने से इस पर्सन को मेल का मेल से, फीमेल का फीमेल से भूत उतरता हुआ आपकी तरफ इनको प्यार, झुकाव, अट्रैक्शन आता हुआ, है ना। अब अगर आपको नहीं पूछ रहे थे, नहीं प्यार कर रहे थे, तो सडन आपके लिए प्यार आएगा। और देखिए जजमेंट, उन्होंने जैसा किया था वही शक्तियां उनको परेशान करेगी, जो शक्ति से इन्होंने आपको तंग किया था, जिस भी एनर्जी से तंग किया था। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन को अच्छा खासा जो है एक लेसन मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक हार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस भी एनर्जी को से इन्होंने आपको तंग किया है, वही एनर्जी जो है उनको अक्ल ठिकाने लगाएगी, क्योंकि जजमेंट है। न्याय आने के बाद, समय आने के बाद, आपने जो भी पूजा पाठ किया, जो भी आपका भरोसा रहा है परमात्मा के ऊपर, उस भरोसे को आप बना के रखें। वही भरोसे की वजह से आप यहाँ तक आए हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे जाएंगे भी, ऐसा मान के चले। तो आपका समय में बहुत अच्छे से समय में आपका बदलाव आ चुका है, आता जाएगा। लेकिन आप इसका मिसयूज मत करना, ठीक है। मिसयूज कभी नहीं करना। पावर आता है, पोजीशन आता है, आपकी स्थिति सुधार में आ जाती है, तो पिछला दिन आप मत भूलिएगा। जो भी कार्मा आपका खत्म हुआ है इस पर्सन के साथ में,
आप मान के चले, लेके चले उस चीज़ को कि क्या क्या लेसन सीखे, क्या कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है जब कोई किसी का खुशियाँ छीनता है, सुख शांति छीनता है, सपने छीनते हैं, कैरियर छीनते हैं। आप भुक्तभोगी हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। तो आपका जब समय बदल रहा है, आपके पास पावर आएगा, पोजीशन आएगा, चीज़ें आएगा, तो आप जो है उसी तरह की चीज़ों को आप रिपीट ना करें, आगे बढ़ जाए, लोगों का मदद करें, हेल्प करें। और अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी ना करें, ना ही सोचें, क्योंकि यही कर्मा है, फिर इसका भुगतान जो है करना पड़ता है इंसान को। ठीक है, तो ये कुछ सेल्फ मेड कार्ड है और इसमें से हम लेंगे। तो सेल्फ मेड कार्ड मतलब सेल्फ मेड ये है मैसेजेज हैं, क्योंकि डाउनलोड्स आते हैं। तो आप लोग अगर कर दिए हैं लाइक सब्सक्राइब तो अच्छी बात है, जिनको जैसे लगता है कमेंट कर लिया, ये ज़रूर करें और परमात्मा के साथ ज़रूर जुड़ें, उनको थैंक्स ज़रूर दें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। तो ये पर्सन जो है, कोई भी है जो बोली अभी कि इनका भूत उतर जाएगा, मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ, जो भी एनर्जी में लगे हुए थे, न्याय आने से, समय बदलने से, आपको जस्टिस आने से, एक समय का बदलाव, जो चीज़ आपका रुका हुआ था वो चीज़ आपको जाएगा, परमात्मा वो वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे जो चीज़ ये लोग रोक के रखे थे, छीन के रखे थे। क्योंकि ये यूनिवर्स की चाहत है। आप जिंदगी भर रोने के लिए तो नहीं आए होंगे ना। जिस भी उम्र में हंस रहे हैं हंसिए, बस ये सोचिए कि आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, कुछ ऐसा सोच लीजिए। समय बदल रहा है, जजमेंट आ रहा है, अब आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जितना गुस्सा कर रहे हैं इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, जितना एफर्ट लगा रहे हैं इनको ही नुकसान कर रहा है, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, फेस छुपाना पड़ रहा है, आप फिर भी जीत के जा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के जिनके लाइफ में जस्टिस जजमेंट आ चुके हैं, जिसके लाइफ में समय बदल चुका है, आप रोने वाले कैटेगरी में नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि, तो जो लोग सता रहे थे, एविल एनर्जी भेज रहे थे, भेजते 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 जो है अब वो एविल एनर्जी इनको बैक फायर मार रही है, इनकी स्थिति खराब हो रही है, इनकी चीज़ें रुक रही है, ये सोसाइटी समाज में बदनाम हो रहे हैं। अगर आप कपल्स थे, स्पाउस वाइफ हस्बैंड जो भी थे, तो आप सोसाइटी समाज में क्या आंसर करेंगे। तो ये जो बंदी, ये जो फैमिली है, ड्रामा वाली फैमिली में भी इसमें से कुछ लोग जो है, सब लोग तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो है जो थोड़ा सा जिनको आ गया डंडे ठीक से परमात्मा के पढ़ रहे हैं, वो लोग जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ आई एम सॉरी। तो लेकिन पता नहीं, देखेंगे आगे के वाइब्रेशन में और क्या है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं प्लीज़ बताएं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो भाई। तो एविल एनर्जी इज हार्मिंग पीपुल हु यू लव अ लॉट। तो केवल आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे ये, उन तमाम, मैंने आपको क्या बोली, जो भी हेल्प करने के लिए आएगा उसका जो है ये हाथ काट रहे थे। 10 ऑफ सोर्ड्स का आपने कार्ड देखा, बहुत ही भयंकर, बहुत ही आप बुरे समय से गुजरे हैं, बहुत ही गंदे हेटर्स हैं आपके, क्योंकि हेटर्स गंदे होते हैं लेकिन इनका कोई लेवल नहीं है, जान मारना, जान लेना तक का काम कर सकते हैं ये लोग, इतने गंदी वाली एनर्जी इनकी है ना। तो ये जो है आपको और आपको चाहने वाले को, जो अभी आपको मदद करेगा उसको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, आप इनको, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो जो लोगों का लाइफ में जजमेंट आ चुका है, जस्टिस आ चुका है, बाहर निकल रहे हैं, पनिशमेंट इनको मिलने लगा है। ये जो अपने कर्मा का जो भुगतान है बहुत अच्छे से जो है अब कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वो सब हो रहा है जो आपको दिए थे, सारी अच्छी चीज़ें रुक रही है, लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। लोग सोसाइटी में जहाँ इनको पूछते थे, लोग थूकने लगे हैं, आप दूर करने लगे हैं, अपने नज़रों से दूर रहो ऐसे फैमिली से, ऐसे लोगों से। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स। तो इनका जो दिमाग है इतना ज़्यादा बदले की भावना में बदला लेते 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 इतना थक गए हैं कि दिमाग जो है एकदम केवल बदला लेना है इनका काम। तो अभी भी अगर इनके दिमाग में वही सब चीज़ चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर तो परमात्मा ठोक ही रही है। देखिए, तो इनको डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? जो नहीं सुधर रहे हैं, जो एकदम बदले की भावना में है, जो आपको मारने की सोच रहे हैं, जो आपको मतलब ख़त्म करना चाहते थे। देखिए कन्फर्मेशन विशिल आ रहा है, उनको डेथ थ्रेट मिल रहा है कि सुधर जाओ वरना ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो किनके लाइफ में
जिनको जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस सब कुछ आ गया, ये पर्सन नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रही है ये फैमिली, ये लोग जो मेन हेड होंगे, तो उनको डेथ थ्रेट जो है मिलने लगा है। ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, तो ये नहीं सुधर रहे हैं और रिवेंज में, दुश्मनी में इतने पागल हो चुके हैं और इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं, ये दिमाग खत्म हो चुका है इनका, खाली बदला बदला बदला, रावण की तरह हो चुके हैं कि यही करना है, यही करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको डेथ थ्रेट मिल रहे हैं और ये जो है सुधरने के बजाय और आपके अगेंस्ट जो आपसे नफरत करते हैं सबको ग्रुप में शामिल कर रहे हैं और जो है आपके लिए लोगों को भड़का रहे हैं। तो देखें क्या होता है, क्योंकि जिनको आ गया है अगर उनको धमकी मिल रही है, नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। क्या क्या कार्ड आया देखें। तो ये कौन लोग हैं, ये है जो सामने आपके क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और पीछे जो है बहुत गंदी बातें करते हैं। मतलब पीछे से बुराई करेंगे, सामने से जो है हंसेंगे। तो आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक, तो तुम्हारे सामने मैं हंसता हूँ, मीठी मीठी बातें करता हूँ, आपको क्या करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, मुझे आ रहा है हिप्नोटाइज करते हैं, आते हैं आपके ऊपर कुछ किसी भी तरह का गंदी काली क्रियाएं से आपको सम्मोहित करते थे और जो है पीछे जाके जब आप सम्मोहित नहीं होंगे तो और ऐसे भी हो जाएंगे, तो इनको पता था कि सब कुछ इनके हाथ में है। पावरफुल व्यक्ति थे, एविल एनर्जी खुद यूज करने वाले लोग पता नहीं पागल ही हो जाते हैं गंदी एनर्जी के साथ रह रह के, गलत काम करवा करवा के, गलत इंटेंशन उसके ऊपर डालते डालते डालते, ये करो ये करो ये करो, खुद भी वैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अच्छाई रहती है इनकी सब खत्म हो जाती है एनर्जी के साथ में रह रह के। दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, तो आप मल्टीटास्कर होंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, कोई कहीं भी किसी भी चीज़ों को में आपका दिमाग होगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में है, परमात्मा से कनेक्टेड है, एंजल आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। तो जिनके साथ एंजल डिवाइन होते हैं, जिनके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, एंजल डिवाइन होते ही हैं, उन्हीं के प्रोटेक्शन से आप यहाँ तक पहुँचे होते हैं। तो जो आपके क्रिएटिविटी आइडिया, जो किसी भी चीज़ को कोई ख़राब हो गया उसको जो आप बना लेते हैं, वो आइडिया बुरे, कभी भी जहाँ पे लोग स्टक है वहाँ सडन आपका दिमाग चल जाता है, अरे ये काम कैसे होगा, ऐसे कर लो। तो इनको लगता है कि ये आइडिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे को क्यों नहीं आता है, हम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, ये है वो है, मतलब हर चीज़ इनको लगता है कि इनके पास होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इससे भी आपसे नफरत करते हैं ये। देखिए, माई एविल स्पेल कॉज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो ये बोलना चाहते हैं कि मेरी एविल एनर्जी जो भी है, माई एविल स्पेल कॉज्ड डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो ये जो लोग भी है आपको डेथ दे रहे थे, रिवर्स जाएगा तो क्या होगा, इनको इसीलिए इस एनर्जी से जितना बार आपको कर रहे होंगे कि जाओ उसको मारो, ये करो वो करो, बोली ना खेल रहे हैं, तो आप नहीं मर रहे हैं, आपको मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जेंडर और कलेक्टिव, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी आप इंटरटेन पर्पज से देख लेना, बुरा लगे आप उसको यहीं पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और पॉजिटिव रहना, परमात्मा हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, जो होना है वो होके ही रहेगा, ऐसा विश्वास करके देखें आप। तो डेथ थ्रेट तो उनको मिल रहा है कि सुधर जाओ वरना, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो फिर तो क्या ही होगा, बोलने की बात नहीं है। तो यू विल विन, देखिए तो क्या ही होगा, यू विल विन, यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप एनिमीज के ऊपर एक रहे, दो रहे, पूरे में भर भर के लाए, आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं, आपकी विक्ट्री निश्चित है, क्योंकि आपको एक किसी पर्पस में होंगे, सोल पर्पस में होंगे। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो लोग भी रो रहे हैं, मेल है फीमेल है, आप मान के चले, कार्ड आपके सामने आ रहा है, कार्ड पहले से सफल किया हुआ नहीं है, आपके सामने सफल कर रही हूँ, आपके सामने मैसेजेस दे रही हूँ, बस परमात्मा पे भरोसा जो है मत छोड़ना। अरे ऐसे लोग क्या ही माफ़ी मांगेंगे, देखो क्या माफ़ी मांगेंगे। तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप हमेशा जो है जीतते आए हैं और जीतते ही रहेंगे, क्योंकि अगर ये
था कि ये आपका बुरा करने आए हैं, तो आपका भी मिशन लिख दिया गया था कि आप जीतने आए हैं। आप रोएंगे, दुखी होंगे, गिरेंगे। आप देख लो, कोई भी ऐसा स्टोरी देख लो, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, रोते 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 लास्ट में जीतता कौन है? रोने वाला ही जीतता है, रोने वाली ही जीतती है। तो ये तय है, ये परमात्मा का, ये यूनिवर्स का ये रूल्स है। चक्रा जो है बदल ही रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जहां से चलती है वहीं आती है। तो जहां इन्होंने आपको हराने की ठानी थी, उसी दिन जो है आपकी जीत तय हो गई थी कि आप जीतेंगे, क्योंकि आप अच्छाई को, सच्चाई को, धर्म को अगर आपने चुन लिया तो आपको, आपका जीत जो है निश्चित है। आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, ईश्वर है, यूनिवर्स है। तो ये हारने के लिए आए हैं, इसीलिए इनका मोटो होता है, इनको काम दिया गया है, जाओ नफरत करो, जाओ हराओ, जाओ ऐसे करो, जाओ वैसे करो। और ये उनकी सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं बहुत ही लो कैटेगरी की आत्मा होती है, सोल होते हैं। इनकी आत्मा में उतनी दम नहीं होती है। आपकी आत्मा में काफी दम है, पावर है, पावरफुल है। आपका सोल और अपग्रेड हो रहा है। जितना आप दुख, दर्द, कष्ट झेल रहे हैं, जितना ऐसे ऐसे लोगों को झेल रहे हैं, जिंदगी कितनी होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, बट आत्मा रहेगा, सोल रहेगा। तो सोल में चोट हो गया, सोल के पास बहुत पावर आ गई, आत्मा के पास बहुत पावर आ गई। तो आपका आत्मा जीतने के लिए ही पैदा हुआ है, इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों के पास में आया। और आके जो है, आप कृष्णा को देखिए, कितना छोटा सा, नन्हा सा, देखने में कितना छोटे थे, और कंस को कैसे मारे थे। तो जीतना तय हो जाता है। कौन कौन आ रहा है गर्भ में, और आएगा कैसे, कैसे आएगी, कैसे निकलेंगे, उसी समय तय हो जाता है ये चीजें कि कौन कहाँ से गुजरेगा। तो कृष्णा अकेले आ रहे हैं, लेकिन उनका यूनिवर्सल पावर उनके साथ है। वो सोल इतना मेच्योर्ड है, आए हैं मानव जन्म में, लेकिन क्या क्या घटना घट के चले गए। इसी तरह से वो जो एक बड़ा सा संदर्भ था, आप भी अपने फैमिली के लिए, अब उस समय महाभारत इतना बड़ा हुआ, ये चीजें इतना बड़ा, अब महाभारत घर घर में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, समाज में हो रहा है। यहाँ के आप कृष्णा है, यहाँ के आप जो है विनर है। यहाँ जो है आप आए हैं, मेल है या फीमेल है, कोई भी है। तो जिस दिन आप आए थे, आपका जो है गर्भ में ही आपका जो आने से पहले उन लोगों का कर्मा तय हो गया था कि वो लोग आपके साथ क्या करेंगे। तो आपका भी जीत तो जो था वो निश्चित है कि आप जीतेंगे। देखिए, यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर करने में, तो आप जीतते आए हैं, उनको फ्रस्ट्रेट करते आए हैं। एक एक कदम चले फिर हरा दिए, दूसरा चले फिर हरा दिए, तीसरा चले, और यूनिवर्स उनको पनिश भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स पनिश नहीं कर रही है, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। यूनिवर्स कंटिन्यू उनको पनिश कर रही है, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको सजा दे रही है। लेकिन इतना नफरत है उनको, इतना पागलपंती उनको इतना ज्यादा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरा ये नुकसान हो गया तो क्या फिर से मुझे वही काम करना है, फिर से मुझे बदला लेना है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स, मल्टीपल टाइम धोखा देना, मल्टीपल टाइम पीछे से चीट करना, मल्टीपल टाइम यहाँ डेथ है, मल्टीपल टाइम यहाँ हराना, नीचे जो है डेथ का कार्ड था। तो यहाँ इनको डेथ थ्रेट मिल रहा है कि भाई अब छोड़ दो, भाई अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब तुम्हारा कार्मा खत्म हो चुका है, जिस भी पर्पस से आए थे वो पर्पस पूरा हो चुका है, अब सुधर जाओ। लेकिन नहीं सुधरेंगे ये, तो अब सुधर जाना है उनको, नहीं सुधरेंगे। दी वर्ल्ड, कार्मा खत्म हो चुका है, लेकिन ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहे, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो चलो भाई, इस अब जो है उनके अच्छे कार्मा का फल खत्म हो गया, अब बुरा कार्मा शुरू हो गया। तो कितने भी जो भी कर रहे हैं उनको साथ के साथ मिल रहा है। अगर तो वो भेज रहे हैं आपके ऊपर किसी भी तरह का साइकिक अटैक कर रहे हैं, मारना चाहते हैं, तो भी आप परेशान ना हो, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप बचाने वाले के संरक्षण में हैं, क्योंकि आप सरेंडर मोड पे हैं, परमात्मा को आप समर्पित हैं, आप हैं मैच्योर्ड सोल, आपको सब पता है। और अगर कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, समझ में चीजें नहीं आ रही है, तो परमात्मा को सरेंडर करें, क्योंकि वही एक रास्ता है जिनका, जिनके साथ जैसा लिखा है। चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है,
इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है कि आप किस फेज से निकल रहे हैं। देखिए दे गॉट चीटेड, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो जो भी ये एविल एनर्जी भेज रहे हैं, जिस भी तरह का मौत के लिए, वो तुरंत उनको वही चीज मिल जा रहा है, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो जो लोगों का कार्मा खत्म हो गया है, तो उनके देखेंगे कि इनका हेल्थ आपको लगेगा कि बहुत खराब है, आपके हेटर्स का। हॉस्पिटल के चक्कर भी ये बंदा बंदी काट सकते हैं, और ऐसा मुझे आ रहा है। और आप सडन सुनेंगे कि स्लोली स्लोली जो है इनका, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो डेथ थ्रेट दे रहे हैं परमात्मा इनको दे रहे हैं कि तुम मत करो, जो भी करोगे मारना चाहोगे, माई एविल स्पेल कॉल डेथ ऑफ अदर्स, बट दूसरे को मार देती है, लेकिन वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं मर रहे हो। तो ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि भाई मत करो, वरना यही एनर्जी एक दिन उल्टा अटैक करेगी और जो है खत्म कर देगी चीजों को। तो ये परमात्मा को, यूनिवर्स को, एंजल को बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको तो फिर परमात्मा ही मालिक है, इनको तो कोई नहीं सुधार सकता है। तो आप सुधारते सुधारते थक गए होंगे, आपने सुधारा होगा, आपने समझाया होगा। जितना आप सुधारेंगे, जितना आप समझाएंगे, जितना इनको बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है ये आपके पीछे मतलब बुरा बोलेंगे, आपका बोलेंगे बहुत सियाना है, सियानी है, अपने आप को ऐसा समझता है, ऐसे समझती है, ऐसा है। तो उसी तरह से है। तो पहले लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, पहले लोग समझाते हैं प्यार से कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और उन प्रोवोक हो जाते हैं और उनकी दुश्मनी जो है बढ़ती जाती है। तो जिनके पार्टनर है, पर्सन है, उनकी भी एनर्जी देख लेती हूँ मैं। ये तो पूरे ओवरऑल हेटर की एनर्जी हो गई। यहाँ पार्टनर और पर्सन के लिए भी, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जिनके पार्टनर जो है बहुत नफरत करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एनर्जी वायम्पायर, जो हमेशा कंट्रोलिंग इशू जिनका रहता है, एविल एनर्जी सेंड करने वाले लोगों का बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, ऐसे जो हेटर्स हैं इनके कहाँ से गुजर रहे हैं, जो कि रिश्ते में आते ही हैं नफरत करने के लिए, रिश्ते बनाते हैं नफरत करने के लिए, बताएं। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर गेट बोर ऑफ यू, एंटरटेनमेंट बॉक्स। क्यों, आपके हर सवाल का जवाब जो है इनके पास रहता है, और इनको लगता है कि आपसे बात करके ये बोर नहीं होते हैं, क्योंकि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से। क्राउन चक्रा ओपन है, हर सवाल का जवाब आपके पास है। तो यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आप इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, एंजल है, कि किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, किसी भी तरह का ये करेंगे, आप जो आंसर देंगे कहीं और इनको नहीं मिलता होगा। आपका जो वाइब्स है, आपका जो ऑरा है, इनको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी हेटर, पार्टनर जो हेटर है, पर्सन जो हेटर है, उनकी मैसेजेस दीजिए कि क्या कुछ है, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। तो देखिए ये जो है अभी भी इनके लाइफ में कोई पास्ट था, थे, जो भी है, उनके साथ अभी भी डील कर रहे हैं ये। तो बताएं, हम तो अपने, तो जो लोग नार्सिसिस्ट है, जो लोग कमिटमेंट नहीं निभाते हैं, जो लोग मैरिज करते हैं, जो लोग रिश्ते में लेके आते हैं और फिर किसी और के पास चले जाते हैं, राइट। तो मदर यूनिवर्स बहुत क्या है, सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दे रही है, दे चुकी है या दे रही है, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो बहुत सारे चांस मदर यूनिवर्स दे चुकी हैं कि भाई आप सुधर जाओ, फेमिनाइन एनर्जी है, मत सताओ, मत रुलाओ। जो भी मेल है, फीमेल है, जिनको कि पार्टनर से चीट मिला है, धोखा मिला है, उनके लिए है ये। तो बोली है, लेकिन नहीं सुधर रहे, तो परमात्मा जो है डंडा लेके खड़ी हो चुकी है। आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो ये अभी कहना चाहते हैं कि मैं, जो भी ये इनके अंदर बुराइयां थी, गंदगी थी, वो सुधरना चाह रहे हैं। आई एम बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। तो इनको लगता है ये जो क्रिया है, जो एक सर्कल होता है खराब से अच्छे बनने का, इतना आसान है क्या। तो बस सुधरना चाहते हैं, अच्छे वर्जन में आना चाहते हैं, आपके जैसी एनर्जी में आना चाहते हैं, डेविल एनर्जी से। तो आपके जैसा बनना चाह रहे होंगे, दूर होंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, जस्टिस जजमेंट आ गया है, समय घूम चुका है, आप सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाए,
तो ऐसे पर्सन सुधरना चाहते हैं, इनको लग रहा है यार जो जो तरीका है ना बड़ा पेनफुल है। अब मान लो कोई गलत एनर्जी होगा, उसको छोड़ना, उसके साथ कोर्ट डिस्कनेक्ट करना, क्या पता इजी है करना या नहीं इजी है, उसके साथ फाइट करना, लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको, ठीक है। आई वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, तो ये चाहते हैं आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन। फिर ये पास्ट में नहीं जाएंगे, किसी और के तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका चेहरा उतर चुका है, परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, लोग भी इनको छोड़ के जा रहे हैं। आई नीड योर हेल्प टू हील मी, तो यहाँ पे आ रहा है, उसी से रिलेटेड आ रहा है कि ये पर्सन जो है अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं कि आप इनको हेल्प करें, ताकि आपके मदद से जो है ये पर्सन जो है सुधर सकें, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड आया है। कनेक्टेड क्या आया है कि ये जो है आपसे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपका फ्रेंडशिप, आपका जो भी रीजन रहा होगा, आपसे बोर नहीं होते हैं। दूसरा आया है कि किसी और पास्ट के पास भी देख रहे हैं, किसी और से भी डील कर रहे हैं। तीसरा आया है कि मदर यूनिवर्स पनिश कर रही है, हो सकता है जो पास्ट के पास गए हो प्रेमी प्रेमिका, वो भी डंडे लेके दौड़ा रहे हो, क्योंकि असली चेहरा। तो अब जो है इनको लग रहा है कि सुधरना चाहिए, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तभी लोग सुधरते हैं, तभी लोग ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई सुधर जाते हैं, चलो आज आप सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। सबको पता है कि गंदे जगह से सुधरना, अब एक शराबी को शराब बोलो छोड़ दो, एक किसी भी तरह का एडिक्शन को बोलो छोड़ दो, सुधर जाओ, उसके तरफ नहीं देखना, बहुत मुश्किल है। तो बोल रहे हैं प्रोसेस जो है काफ़ी पेनफुल है। सुधारना चाहते हैं, रिलेशनशिप को परमानेंट एक कनेक्शन देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आप जो है काफ़ी अच्छे एनर्जी में है। तो मे भी आपकी प्रार्थना जैसे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हीलर हों, तो इनका और इनकी गंदी एनर्जी का कोड कट कर दें। जिस भी तरह का परमात्मा के साथ आप बहुत कनेक्शन है, परमात्मा के भजन कीर्तन चैंटिंग में हो सकता है इतना दम हो कि इनका बुरे एनर्जी से कट हो जाए, क्योंकि आपके साथ रहे होंगे तो बुरी एनर्जी उतनी तंग ना करती हो। ऐसा जो वाइब्रेशन आ रहा है, देखो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो ऐसा व्यक्ति में भी आपको बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और सॉरी, ये इस पर्सन से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी जो नीचे है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और देखें नहीं, बस बहुत हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, अपने आप को पॉजिटिव रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको बना के रखें। और जो आपके लाइफ में जस्टिस, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो चेंज आ रहा है, इसको मिसयूज ना करें, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।